अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 3D विद अदनान। दिस इज अदनान अली वंस अगेन विद अ न्यू टॉपिक। आज के हमारे इस टॉपिक के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एट्रीब्यूट्स जो होते हैं उनके टैब्स के अंदर जो बेसिक टैब क्या है, कोऑर्डिनेट्स की टैब क्या होती है, फॉर्म की टैब क्या होती है और उसकी प्रॉपर्टीज़ की टैब क्या होती है जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ की टैब कहलाती है। सो टाइम को वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपनी पीसी की स्क्रीन पे ताकि देख सकें कि किस तरह से ये काम करते हैं। जैसा कि पहले ऑलरेडी हमारा डिस्कस हो चुका है रिलेटेड टू एट्रीब्यूट। मैंने ये बॉक्स ऐड किया यहाँ पे और साथ में इंक्लूड किया मैंने एक सिलेंडर। ओके, अब इस चीज़ के अंदर जैसे पहले मैंने डिस्कस किया कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि कॉमन आपको नज़र आएंगी, वो हैं बेसिक कोऑर्डिनेट्स एंड फॉर्म टैग, जो कि कि एक एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ है ये। अच्छा, सबसे पहले देखा तो जाए यहाँ पे हमारे पास है बेसिक टैब। बेसिक टैब के अंदर और सिलेंडर के अंदर, क्यूब के अंदर भी जाए सेम टू सेम वही टैब आपको मिलेगी। अच्छा, तो हम पहले चलते हैं जी क्यूब के अंदर चलते हैं, सिलेंडर के जाएं उसमें जाएं, सेम टू सेम उनकी प्रॉपर्टी सारी की सारी सेम होंगी। ठीक है, एट्रीब्यूट्स के अंदर जो इसके एट्रीब्यूट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं सब सेम होंगी। अच्छा, अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे कि बेसिक के अंदर जाते हैं, बाकी उसके बाद आगे की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। नो वरीज अबाउट इट। अच्छा जी, तो क्यूब के अंदर देखें तो सबसे पहले हमें मिल जाता है यहाँ पे आइकन। ठीक हो गया, आइकन क्या है क्या आइकन, तो ये होता है, ये जो हमारा जो बॉक्स का आइकन नज़र आ रहा है वो है। ठीक है, इसकी आईडी क्या है, आईडी यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। ओके, फिलहाल के लिए आइकन को हम करते हैं हाइड, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा काम नहीं वैसे बात है। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं हम व्यू पोर्ट की विजिबिलिटी पे और रेंडर विजिबिलिटी, फिर उसके बाद इनेबल है, डिस्प्ले कलर्स हैं, तो फिर उसके बाद एक्सरे है। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मैंने दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर रखे हैं। इसका एक पर्पज़ है क्योंकि एक्सरे का हमने रिलेटेड डिस्कस करना है चीज़ की क्या चीज़ है, वाई वी नीड टू यूज़ दिस टैग। ओके, अच्छा जी, तो सबसे पहले देखते हैं जी, हमारे पास यहाँ पे नेम आता है मिक्स्ड। फॉर एग्जांपल मैंने बॉक्स को सिलेक्ट किया तो उसका बॉक्स का क्यूब का नेम आ गया। ओके, फिर उसका लेयर, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया कि एक इसकी हम लेयर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, हम उसको लेयर्स के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स। ठीक है, तो हम लेयर्स बना सकते हैं इसकी। ठीक है, यहाँ पे लेयर कंप्लीट बनाने के बाद हम उसको उस ऑब्जेक्ट को उस लेयर का पार्ट बना सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करें ऐड टू लेयर, जैसे मैंने लेयर में ऐड किया, देखिए वहाँ पे आपको जो मैंने ये वाली लेयर थी उसमें इंक्लूड हो चुकी है वो। ठीक है, मतलब ये उस लेयर का पार्ट है एक्चुअली, लेकिन डोंट यू वरी अबाउट द लेयर, क्योंकि सिनेमा 4D की लेयर और फोटोशॉप इलस्ट्रेटर इन सब चीज़ों की लेयर्स में फ़र्क होता है। ओके, करते हैं बात हम, मैं दोबारा इसको लेयर से ज़रा निकाल दूँ, रिमूव कर दूँ, रिमूव फ्रॉम लेयर। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे लेयर इंक्लूड हुई थी, उसके बाद हमारे पास व्यू पोर्ट के अंदर विजिबिलिटी क्या होती है एक्चुअली, व्हाट इज व्यू पोर्ट विजिबिलिटी। व्यू पोर्ट विजिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आप देखें तो सिनेमा 4D के अंदर एक व्यू पोर्ट होता है जिसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट पूरी तरह से एक 3D में नजर आ रहा होता है, जो कि ये पार्ट होता है, दिस पार्ट। अगर इस पार्ट की बात की जाए तो ये व्यू पोर्ट है। प्रोस्पेक्टिव में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे व्यू पोर्ट है, सारे का सारा यहाँ से लेके इस जगह तक ये पूरी का पूरा बॉक्स इज अ व्यू पोर्ट। ओके, अगर हम इस व्यू पोर्ट को देखें तो व्यू पोर्ट के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, हम बेसिक में गए। ठीक है, ये अभी फिलहाल डिफ़ॉल्ट पे, डिफ़ॉल्ट या फिर हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं, या फिर डिफ़ॉल्ट हो सकता है, या फिर ऑफ हो सकता है, या फिर ऑन हो सकता है। तो डिफ़ॉल्ट में वो हमेशा ऑन ही रहता है, चाहे वो रेंडर व्यू हो चाहे वो अपना व्यू पोर्ट हो। ओके, तो ये अगर ऑन करते हैं तो ऑन ही रहेगा। ठीक है, अगर इसको मैं ऑफ करता हूँ तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा। ठीक है, बॉक्स की बात हो रही है, बॉक्स गायब हो जाएगा। अब आपने एक चीज़ नोट करनी है यहाँ पे, जैसे मैं डिफ़ॉल्ट पे सिलेक्ट करता हूँ क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे चेंजेस नज़र आएंगे। जैसे मैं ऑन पे क्लिक करूँगा तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, यहाँ पे ग्रीन कलर हो जाएगा। ये देखिए ग्रीन कलर हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑन है। अगर इसको मैं ऑफ़ करता हूँ तो रेड हो जाएगा, इसका मतलब वो वहाँ से व्यू पोर्ट से गायब हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ आपको रेड में चेंज हो जाएगी। ठीक है, और यही चीज़ हम एज इट इज़, यही चीज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे भी कर सकते हैं। ऊपर मैंने ग्रीन किया तो आपने नोट किया ऑन हो गया, मैं यहाँ पे टिक करता हूँ दोबारा फिर से, तो दोबारा ये ऑफ हो गया, तो यहाँ से भी हाइड हो गया एज इट इज़। बजाय इसके अंदर जाने के आप ऊपर से भी इसकी सारी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो एज इट इज़। अगर देखें तो हमारे पास रेंडर व्यू है, रेंडर व्यू के अंदर अगर इसको देखें तो यहाँ पे भी ऑन ऑफ है हमारे पास। ठीक है, रेंडर में तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ऑन होगा। रेंडर व्यू क्या होता है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, इसका मतलब ये है पहले इसको डिफ़ॉल्ट पे करते हैं, और अगर मैं रेंडर में जाता हूँ, फॉर एग्जांपल रेंडर में व्यू पोर्ट रेंडर व्यू, तो यहाँ पे मैं व्यू पोर्ट के रेंडर व्यू के अंदर ये नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसको आके यहाँ पे ऑन कर देता हूँ तब भी इसको नज़र आना चाहिए, हाँ आना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे वो व्यू पोर्ट में नज़र आ रहा था तो रेंडर में भी नज़र आना चाहिए। तो इसको ईजी करते हैं। ठीक है, सॉरी रेंडर के अंदर गए, जाके दोबारा फिर से इसको रेंडर किया तो नज़र आ रहा है।
अगर मैं इसको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, व्यू पोर्ट के अंदर अवेलेबल रहेगा वो, ठीक है, लेकिन हमारे रेंडर व्यू के अंदर ये बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो अभी मैं इसको ये देखें जी, यहाँ से वो बॉक्स जो था वो गायब हो गया एज इट इज़। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये देखिए व्यू पोर्ट में अवेलेबल है वो, व्यू पोर्ट में वो डिफ़ॉल्ट पे मतलब ऑन है वो, लेकिन रेंडर व्यू में ऑफ हो गया। समटाइम इसकी रीज़न क्या होती है, एक्चुअली व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द सीन कि ये क्यों ऑन ऑफ किया जाता है। समटाइम ऐसा होता है कुछ चीज़ें हम रेंडर में नहीं देखना चाहते, हम सिर्फ और सिर्फ अपने स्पेसिफिक एक ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं। तो डिपेंड्स ऑन कि हम किस चीज़ का रेंडर ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम रेंडर लेते हुए मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक 2 हैंड, ये देखें, एक हाथ को मैंने हाइड करना है, इसको मैं रेंडर पे लेके आना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं हाइड कर दूंगा रेंडर व्यू में, लेकिन व्यू पोर्ट में ये नज़र आना चाहिए, तो ताकि मैं पता हो कि ये चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है। अब आप कहेंगे कि व्यू पोर्ट में इसको क्यों नहीं हम हाइड करते, ठीक है, जैसे कि व्यू पोर्ट के अंदर इसको मुझे हाइड करना है। उसकी रीज़न ये हो सकती है कि समटाइम ऐसा होता है कि मेरे ऑब्जेक्ट के पीछे कोई ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं, तो मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ एक को, तो ये हाइड हो जाएगा यहाँ से। ये देखें एज इट इज़ आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे पूरे का पूरा क्यूब सिलेंडर है वो आपको वहीं पे पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी, वैसे जैसे हमने इस बॉक्स के ऊपर मैंने ऑन ऑफ किया था, तो यहाँ पे ये रेड एंड ग्रीन एंड डिफ़ॉल्ट पे कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब ये कि ये रेंडर व्यू पे भी सेम, ये नीचे वाला जो आपको डॉट नज़र आ रहा है ना, ये सारा रेंडर से रिलेटेड है। अगर मैं इसको ये देखें ना, यहाँ से इसको ऑफ करता हूँ तो ये रेंडर से गायब हो जाएगा। हमें ये मतलब यहाँ से एक्चुअली देख के पता चल जाता है कि एक चीज़ रेंडर के अंदर अवेलेबल है या नहीं, या व्यू पोर्ट के अंदर अवेलेबल है या नहीं, ठीक है ना। तो मेन पर्पज़ इसका ये होता है बेसिक टैब का, बेसिक टैब के अंदर ये चीज़ है। अच्छा, अब इसके अलावा आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है कि क्यूब है, उसको मैं हाइड भी नहीं करना चाहता, मतलब मैं उसकी विजिबिलिटी ऑफ करना चाहता हूँ कि वो एग्जिस्ट ही ना करें, ठीक है। रियली सॉरी, मैंने स्क्रीन स्विच करना भूल गया था। मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि जैसे कि हमारे रेंडर के अंदर आपने नोट किया हो कि यहाँ पे ग्रीन हो जाता है, यहाँ पे ये ऑफ होने पे ये रेड हो जाता है, इसी तरह से हमारा जो रेंडरर है उसके अंदर भी आप नोट करें तो ये रेंडरर के अंदर भी ये हाइड होता है, ठीक है। रेंडरर के अंदर इसको आप नोट करें तो यहाँ पे ये जो नीचे वाला डॉट है, इसका मतलब ये है कि रेंडरर के अंदर ये हाइड होना चाहिए, तो ये हाइड हो रहा है। अच्छा, तो इसको वापस लेके आते हैं। अच्छा, होता इस तरह से, मैंने आपको पहले बताया कि समटाइम कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं रेंडर के अंदर, कुछ व्यू के अंदर चाहिए होती हैं। अच्छा, अभी ऐसा है कि मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे छोड़ रहा हूँ दोबारा, हमारे पास यहाँ पे टिक का साइन नज़र आ रहा है, ये ग्रीन टिक नज़र आ रहा है यहाँ पे, ग्रीन टिक। व्हाट इज़ द मीन ऑफ दिस वन, इसका मतलब ये है कि ये विजिबिलिटी इसकी रेंडरर के अंदर और व्यू पोर्ट के अंदर, ये जो हमारा व्यू पोर्ट है इसके अंदर भी इसकी विजिबिलिटी बिल्कुल ऑफ हो जाए, मतलब ये एग्जिस्ट ही ना करें। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हमें इस तरह से हाइड करना होता है कि वो एग्जिस्ट ही ना करें, ठीक है। उसके लिए हम ये करते हैं, यहाँ पे इस क्रॉस के ऊपर क्लिक करते हैं, इसका मतलब ये कि वो हाइड हो जाएगा, कि वो है ही नहीं, अवेलेबल नहीं, बट दैट इज़ एग्जिस्ट इन द ऑब्जेक्ट मैनेजर बट नॉट इन व्यू पोर्ट, नॉट इन रेंडरर। अगर मैं इसका रेंडर भी लेके दिखा दूँ आपको तो यहाँ पे देखें तो रेंडर व्यू में भी नज़र नहीं आ रहा था। तो अब मैं क्यूब पे दोबारा क्लिक करता हूँ, दोबारा इसको वापस लेके आता हूँ। आपने एक चीज़ नोट की होगी, यहाँ पे हमारे पास इनेबल डिसेबल का ऑप्शन है, इनेबल, ये आपने नोट किया होगा। जैसे मैं इसको चीज़ अनचेक कर रहा हूँ तो ऊपर भी आपको रेड टिक नज़र आता होगा, मतलब क्रॉस नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब ये है इट इज़ नॉट अवेलेबल इन व्यू पोर्ट और रेंडर। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ जिसके पर्पज़ के लिए मैंने इस सिलेंडर को इसके अंदर रखा था वो ये था कि हम यहाँ पे एक्सरे यूज़ करें। फॉर एग्जांपल मुझे इसको देखना है इसके अंदर है क्या चीज़, तो मैं एक्सरे यूज़ करूँगा। तो आप नोट करें कि एक्सरे में ये चीज़ नज़र आना शुरू हो गई है, आप नोट कर रहे हैं ये चीज़, एक्सरे में ये चीज़ नज़र आ रही, तो इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हमने अंडरस्टैंड किया कि किस तरह से बेसिक टैब के ऊपर सारी की सारी डिस्कशन चली कि क्या क्या बेसिक टैब के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है, उनके क्या क्या काम है। आने वाले हमारे टॉपिक के अंदर हम कोऑर्डिनेट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, कोऑर्डिनेट्स के ऊपर हम किस तरह से चीज़ों को उसकी प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।